अगले दिन जब मैं टीवी देख रही थी, समाचार रिपोर्टर ने कहा कि एक भयानक दुर्घटना हुई है। एक ट्रेन पटरी से उतर गई और ठीक पुल पार करते समय ट्रैक से बाहर हो गई। कुछ डिब्बे नीचे नदी में गिर गए और लगभग सभी लोग उसमें मारे गए। मैं भयभीत हो गया। तभी मुझे पिछली रात देखी गई वेबसाइट याद आई। लेकिन क्या ये संभव है? मैंने खुद से पूछा। यह मानना बहुत ही मूर्खता लग रहा था कि यह मेरी वजह से हुआ है। हाँ, ये केवल एक कोइंसिडेंट ही हो सकता है। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि क्या ये दुर्घटना तब भी होती अगर मैंने एयरप्लेन चुना होता। मैंने ट्रेन की तस्वीर चुनी थी, क्या यह इसलिए हुआ? अगली रात मुझे फिर से उस नेटवर्क का उपयोग करना पड़ा। वही पेज सामने आया, लेकिन एक अलग क्वेश्चन के साथ। वहां 4 घरों की तस्वीरें थीं। एक बंगला, एक 2 मंजिला घर, एक 3 मंजिला घर और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग। इसके नीचे बड़े डरावने लाल अक्षरों में लिखा था, तुम किस प्रकार के घर में रहते हो? मेरा परिवार एक बंगले में रहता है और मैं लगभग उस विकल्प को चुनने ही वाला था जब मेरा हाथ माउस के ऊपर रुक गया और क्लिक करने के लिए तैयार हो गया। अगर मेरी शंका सही है तो क्या होगा? लेकिन मैं अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को जोखिम में नहीं डाल सकता था। इसके बजाय मैंने अपार्टमेंट बिल्डिंग पर क्लिक किया ताकि सुरक्षित रहूं। फिर स्क्रीन पर 2 शब्द दिखाई दिए, धन्यवाद, और मैं फिर से इंटरनेट से जुड़ सका। अगले दिन मेरे स्कूल के पास की अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लग गई। आग दिन में लगी थी, इसलिए ज्यादातर लोग घर पर नहीं थे। लगभग 20 लोग आग की चपेट में आकर मारे गए। मैं टेंशन में हो गया। ये केवल कोइंसिडेंस से ज्यादा लगने लगा। चाहे ये कितना भी पागलपन लगे, मुझे शक था कि किसी न किसी तरह ये फ्री वाईफाई नेटवर्क ही इन घटनाओं का कारण बन रहा था। मैंने फैसला किया कि अब इसका इस्तेमाल न करना ही बेहतर होगा। उस रात